हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने अपना व्लॉग जो है 9:30 बजे से स्टार्ट किया है। तो मॉर्निंग का जो भी काम था हो चुका है। और इतने दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी। खांसी से ना मेरा जो गला है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। कुछ भी खा रही हूँ ना उससे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और 2-3 दिन से इतनी खांसी आ रही थी कि मेरा ना बोलने का मन कर रहा। कुछ भी खा रही हूँ वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ तक कि पानी भी मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और खुद सूखी सी खांसी सी उठ रही है, पता नहीं क्यों। मीठा भी नहीं खाया मैंने, कुछ नहीं। और मुझे लगता है शायद ठंडा वगैरह हो गया था रक्षाबंधन वाले दिन, उस दिन उसकी वजह से ही मेरे को खांसी वगैरह आ गई। क्योंकि मीठा तो मैंने कुछ नहीं खाया बिल्कुल भी। अगर मीठा खाती तो उससे हो सकती थी, लेकिन मीठा नहीं खाया। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो अपने लिए अभी चाय वाय बनाऊँगी, खाना खाऊँगी और उसके बाद दिखाऊँगी जो भी अपना काम है। और बच्चों के लिए आज ड्रेस भी लानी है खाना की, क्योंकि उनके स्कूल में जन्माष्टमी का जो सेलिब्रेशन है वो होगा। तो जो ड्रेस थी वो छोटी होगी, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी खाना वाना खाने के बाद। और जी मैंने अपनी चाय रख दी है बनने के लिए। और खाना भी मैंने अपनी प्लेट में कर लिया था, क्योंकि चाय रख के फिर खाना किया था अपना प्लेट में। और काम वगैरह तो खैर मेरा सारा हो गया था, तभी मैं नहाती धोती हूँ। और पहले नहा लो ना तो फिर पसीने में ऐसे ही हो जाते हैं, इसलिए मैं अब सारा काम करके जब नहाती हूँ। और रक्षाबंधन पे घर पे गए थे तो गाय का दूध लेके आए थे। 3-4 किलो दूध था, तो यही बच रहा है। बस पी पी के थोड़ा सा ही बच रहा, ज़्यादा नहीं पिया जाता, एक ही टाइम पिया जाता है। और रक्षाबंधन पे ना मैंने मेहंदी लगवाई थी दोनों हाथों पे लगवाई थी। और 2-3 दिन तो सही रहती है, उसके बाद ना ये छूटने लग जाती है ना, तो फिर गंदी लगती है मेहंदी, क्योंकि पपड़ी पपड़ी से छूट जाती है। तो दोनों हाथों पे ज़्यादा नहीं लगवाई थी, थोड़ी थोड़ी लगवाई थी मैंने। और जी चाय बस मेरी बन गई है। खाने में आज मैंने बनाई थी धुली मसूर, उसकी उड़द की दाल होती है ना वो, और मसूर की थोड़ी सी दाल डाल के जब बनाई थी, क्योंकि दोनों दाल को मिक्स करके बनाओ ना अच्छी लगती है। और प्याज वगैरह नहीं डाली आज मैंने, सिर्फ इसको टमाटर में ही तड़का लगाया, क्योंकि अब टमाटर सस्ते हो गए हैं। तो कितना भी डालो, अब तो 30-40 यही रेट चल रहा है। तो 2 रोटी और थोड़ी सी दाल ले ली है मैंने, बस चाय बन गई है मेरी। तो अब आराम से बैठ के खाना वाना खाऊंगी। और खाना खाते खाते मैं अपना टीवी देखती हूँ। और खाना वगैरह मेरा हो गया था। तो ये कान्हा जी के कपड़े हैं, जब दैविया 3-4 साल का था, 2-2.5 साल का था जब मैं उसके लिए कपड़े लेके आई थी। तो अब ना ये छोटे हो गए हैं। और ये जो दूसरे कपड़े हैं ये जब लाई थी मैं, जब लवी मेरी 1 साल की थी, तो शुरू शुरू में ना मैं उसको कान्हा जी बनाती थी। जब दैविया नहीं हुआ था ना, तो तब 2 साल मैंने लवी को अपना कान्हा बनाया था। और बहुत छोटी ड्रेस है ये, नहीं आती दोनों के, पर मैंने उठा उठा के रख रखी है। और ये राधा जी की ड्रेस है, पता ड्रेस इतनी सुंदर है ये। और नई की नहीं है, क्योंकि साल में एक ही बार पहनती है वो, तो इसलिए नई की नहीं रखी है। पर छोटी हो गई है, लड़की बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन ड्रेस जो है वो छोटी होती जा रही है। तो 2 जोड़ी हैं। शुरू शुरू में जो मैं लेके आई थी वो ये लेके आई थी, जो जयपुरी टाइप में हो। ये देखो, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि हाँ भाई बिल्कुल नई है, लेकिन क्या करूँ छोटी हो गई है दोनों ड्रेस बच्ची की। तो देखती हूँ किसी को दे दूँगी, क्योंकि पुराने तो कपड़े नहीं है भाई। इसने मुश्किल से अगर 4 बार पहनी, वो 4 साल पहनी है, तो 4 ही बार पहनी है साल में। एक ही बार पहनते हैं बच्चे, ज़्यादा तो नहीं पहनते, क्योंकि जन्माष्टमी पे ही पहने जाते हैं। और ये दोनों के ये सामान हैं, बाजूबंद और लवी का जो कमरबंद है, ये सब ना इनके कलर जो हैं अजीब से हो गए हैं। रिंग्स थे, देखो कैसे काले काले हो गए इनके ना, कलर अजीब से हो गए रखे रखे। और बाजूबंद के भी। तो मैं जाऊंगी आज देवे की ड्रेस लेके आनी है, क्योंकि उसके स्कूल से मैसेज है कि ये बॉय को कृष्ण कान्हा जी बना के भेजना है और गर्ल्स को राधा जी। तो लवी को नहीं भेजना, क्योंकि लवी बड़ी क्लास में है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं नर्सरी केजी तक के, उन बच्चों को ही तैयार करके भेजना है। तो बस मैं वही देख रही थी कि कपड़े किसके लाने हैं किसके नहीं, क्योंकि लवी को स्कूल में जाना हो या ना जाना हो, लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन मैं ज़रूर उसको तैयार करती हूँ भाई, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मैं उसको राधा ज़रूर बनाती हूँ दोनों बच्चों को अपने। तो बस सामान देख रही थी, क्योंकि जो सामान बेकार हो गया वो मैं नया लेके आऊँगी जब जा ही रही हूँ दुकान पे। तो इसलिए मैंने सारा सामान आज निकाल के बाहर रख लिया है चेक करने के लिए। तो मुकुट तो उनके सही हैं दोनों के। और ये लवी का मुकुट है, लवी की माला से मैच हो रहा था। और इसके जो राधा के कपड़े हैं ना, उस पर भी थोड़ा गोल्डन सा कलर सा आ रहा था। ये सिल्वर इस तरह की जो माला है इसकी, तो उसी तरीके के मैं लेके आई थी। तो बस इन सबको सामान को रखने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद जाऊँगी मैं स्कूल, उधर से ही कपड़े लेके आऊँगी।
और मैं पहुंच गई थी दुकान पे, मतलब बच्चों को स्कूल से लाती हुए उधर से ही कपड़े लेके आई थी। ये देखो सारे कपड़े मतलब इतने अच्छे लग रहे थे ना, पूरी दुकान मतलब कान्हा जी के कपड़ों से ही भरी हुई थी। और जो राधा वो किशन जी होते हैं उनके झूले वगैरह, मुकुट वगैरह, पगड़ी, बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो मैंने लवी को बोला था लवी वीडियो बनाना, लेकिन जो दुकान वाले भैया हैं ना उन्होंने ही कहा था कि लाओ बेटा मैं बना देता हूँ, तो लवी ने उनसे बनवा ली थी। तो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सारी ड्रेस वगैरह दिखाई यहाँ पे, और मैं अंदर खड़ी हुई थी अपना कपड़े ले रही थी दैव्य के, क्योंकि उसको ही तैयार होके जाना, तो उसी का सारा सामान मुझे लेना था आज। और तबीयत भी ठीक नहीं है, पर जो सामान लेना है वो तो लेना ही है। और ये देखो सारे मतलब बहुत अच्छी ड्रेस रखी हुई थी यहाँ पे, कान्हा जी की हैं सारी। और ये देखो कितनी सारी ड्रेसें टंगी हुई हैं और अंदर भी रखी हुई थी दुकान में। और मैं ये वाली ड्रेस लेके आई हूँ, इस पर श्री राधा लिखा हुआ है दैव्य की। और जो सामान है वो भी अभी आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं लेके आई हूँ। तो ड्रेस थोड़ा ना बड़ी लेके आई हूँ, क्योंकि ये कॉटन होती हैं, धुलने के बाद 1-2 बार ही पहनाओ आप सिकुड़ जाती हैं। मेरी तो यही हुआ था, 2-3 ड्रेस मैं लेके आई, तो मेरे साथ तो यही हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं बड़ा लेके आई हूँ। और भैया भी बोल रहे थे कि ये सही है, बड़ी नहीं है, आपको देखने से लग रही होगी, क्योंकि धुलती है तो थोड़ा बहुत ना सिकुड़ जाती है। और देखो मैं बाजू बंद भी लेके आई, क्योंकि जो रखे हुए थे वे ख़राब हो चुके थे, तो इस बार मैं ऐसे लेके आई। ऐसे थे दुकान पे तो मैं ऐसे ले आई। और अपने लिए 2 नेल पेंट लेके आई हूँ, रेड और ग्रीन, क्योंकि मेरी ना इतनी मैं लगाती नहीं, जितनी वे रखी ना सूख जाती हैं, पर मैं फिर भी ले आई। और ये ईयरिंग्स हैं दोनों के, एक जोड़ी दोनों के लेके आई हूँ, क्योंकि छोटे छोटे लेके आई, इस बार मैं बड़े बड़े नहीं लाई। और एक माला लेके आई थी, और बांसुरी और पटका, और ये जो मुकुट हैं ये ना ड्रेस के साथ ही भैया ने दिए हैं, बोल रहे थे कि ये ड्रेस के साथ आते हैं। और जो और बाकी आप सामान लोगे वो आपका अलग से होगा। तो मैंने अलग से सिर्फ बाजूबंद और ईयरिंग्स और एक ये माला ली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो बोल रहे थे कि आप ये राधा को या किशन जी दोनों को किसी को भी पहना सकते हो। और ड्रेस के साथ पहनाने के लिए मैं छोटों के लिए जूतियाँ भी लेके आई हूँ, क्योंकि जूते तो अच्छे नहीं लगेंगे, ना चप्पल ना सैंडल अच्छी लगेगी। मैंने सोचा चलो जूतियाँ ले लेती हूँ। पहनता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जब वो ड्रेस अच्छे से रेडी होके जाएगा तो उसको जूती वगैरह तो चाहिए पहनने के लिए। वैसे तो मना करा था कि मम्मा मैं नहीं पहन के जाऊँगा, मगर ठीक है तेरी मैम मारेगी, तो इसलिए मैं उसको दिलवा के लेके आई। अभी स्कूल से आती बारी मतलब सारा सामान मैं लिवा के लेके आई हूँ। और आने के बाद ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे से फिर ठीक से मतलब बात भी नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जब वीडियो एडिटिंग करूँगी वॉइस ओवर कर दूँगी। और जी बस अपनी नेल पेंट वगैरह मतलब ये सारा सामान उठा के रख देती हूँ, और ड्रेस जो है पानी में निकाल के सुखा देती हूँ। तो देखो मैंने ड्रेस ना हल्के से पानी में को निकाल के डाल दी है, ताकि ये शाम तक सूख जाए। और प्रेस करके मैं ड्रेस को रख दूँगी, ताकि मॉर्निंग में मुझे अगले दिन बस बच्चों को तैयार करके भेजना रहे, और जल्दी छुट्टी हो जाएगी बच्चों की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा इससे आगे वीडियो बनाने का मेरा मन भी नहीं था, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो कोई नहीं, तबीयत चलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।